सॉल्यूशन है। अगर एक बात सोच करके देखो, मैं देश की बर्बादी का आंकड़ा बता रहा हूं आपको। आप जंगल में टॉयलेट करने के लिए गए, वहां पे गड्ढा खोद करके लैट्रिन करी, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, ठीक है, उसके बाद वहीं पर कहीं गड्ढा था वहीं पर धो लिए। लेडीज के लिए अलग जगह बना रखी है, वहां कोई जेंट्स नहीं जाता। हमारे गांव में होती थी व्यवस्था यार, ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा बात थोड़ी ना है। आज तक किसी को भी कोई इन्फेक्शन नहीं होते थे। इन्फेक्शन तो होने ही शुरू हुए हैं टॉयलेट्स बनने के बाद। और किसी को भी किसी को भी सही जानकारी नहीं दी जाती। एक तो रास्ता यह है कि आपने टॉयलेट ऐसे किया और ऐसे धोया, कितना पानी बर्बाद हुआ यह बताओ? एक सिंगल बूंद बर्बाद नहीं हुई, ठीक है। और फिर एक दूसरा तरीका है, एक गिलास हम पेशाब नहीं करते हैं और 20 लीटर का फ्लश चला देते हैं। हमारे वहां जो खेती पर काम करने वाले लोग हैं, जैसे विष्णु भाई खेती पर काम करते हैं, तो विष्णु भाई बताया करते हैं कि जो खेती पर काम करने वाले लोग हैं ना, जितने भी जानकार लोग हैं, जो भी लोग उनके वहां सीखने के लिए आते हैं, कहते वहां पे टब बना रखा था उन्होंने, और एक टब में पाइप डाल रखी थी और एक जगह बना रखी थी। बोल रहे थे या तो खेत में जाकर के पेशाब करके आना है या फिर इस टब में बाथरूम करो। तुमको नहीं पता इसका स्प्रे जब फसल पे करेंगे तो कितना गजब का मतलब ये औषधि है। क्यों विष्णु भाई? और हम लोगों को बाथरूम के अंदर, और फिर बाद में देख के आयुर्वेद की किताब पढ़ोगे तो जो 5000 साल पहले लिखी जा चुकी है, वो कह रही है किसी और की बाथरूम के ऊपर बाथरूम करोगे या किसी और ने कहीं पर टॉयलेट कर रखी है, अगर उसी के ऊपर टॉयलेट करोगे तो ऐसी बीमारियां होंगी जिनका इलाज मरने के बाद ही संभव है। मरने के बाद तो पक्का इलाज ही होगा। मतलब हम लोगों को चाहे आपका एयरपोर्ट हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे कहीं पर हो, दूसरे के ऊपर ही बाथरूम करना पड़ता है ना। और अब आप मुझे यह बताओ, बाथरूम के अंदर इस्तेमाल होने वाली टाइल गांव से नहीं बनती, बिजली गांव में नहीं बनती, बल्ब गांव में नहीं बनता, तार बल्ब वहां पे नहीं बनता, शीट वहां पे नहीं बनती, सिस्टम वहां पे नहीं बनता, क्लीनर वहां पे नहीं बनता, हैंड वॉश वहां नहीं बनता, किसी का नहीं बनता ना। तो सारा फायदा किसको जा रहा है? कंपनी को। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि ऊपर जो टंकी में पीने वाला पानी इकट्ठा किया हो उसको तुम टॉयलेट वाला बना देते हो। मतलब पीने वाले पानी की क्वालिटी मूत्र के बराबर बना देते हो। कितने बेवकूफ है ना हम। और फिर ऊपर से साइंस ये कहती है कि जब आप मिट्टी के ऊपर टॉयलेट करते हो तो 3 घंटे में ऐसा बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो उसको मिट्टी में बनाने में काम करना चालू कर देता है। और यदि आप ऐसी जगह पर टॉयलेट या बाथरूम करते हो जहां नमी है और जगह चिकनी है, तो वहां पर 3 घंटे में ऐसा बैक्टीरिया पैदा होकर के आसपास के माहौल में फैल जाता है जो आपको परमानेंट बीमार रखेगा। और अब तो आपने हर कमरे में ऐसे बैक्टीरिया का जुगाड़ कर रखा है और बड़ा खुश होकर बताते हैं अटैच टॉयलेट है जी। पहले होता था पेट का खेत में, खेत का पेट में, है ना। हम खाते थे घर में, हगने जाते थे बाहर। आजकल हम खाते हैं बाहर, हगने आते हैं घर। उल्टा प्रोसेस कर दिया। इन्हीं मुद्दों पे 3 दिन की ट्रेनिंग हम कंप्लीट षड्यंत्र को समझाते हुए करते हैं और बताते हैं कि एक्चुअली हम लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। अब जब हम इन मुद्दों पे बात करते करते आपको समझाते हुए यहां तक आ चुके हैं कि भैया जी आपकी एक भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो आपके समाज में किसी दूसरे बंदे को मजबूत करती हो, तो फिर मुझे यह बताओ, फिर समाज का वो व्यक्ति आपके साथ क्यों लगे? आपको शिकायत है ना कि समाज साथ खड़ा नहीं होता। आपको शिकायत है ना कि समाज जो है ना आपके साथ नहीं खड़ा होता, कोई किसी की सुनता नहीं है। क्यों सुने? भर तो रहे हो कंपनियों का, दे तो रहे हो उनको, कमा कमा कर तो कंपनियों को देते हो और चाहिए समाज साथ में खड़ा। ऐसा कैसे भाई? आपके साथ तो वही खड़ा होगा ना जिसके लिए हमने कुछ किया हो। अरे भाई गलत कह रहा हूं क्या? मैंने मेरे गांव में कैलकुलेशन जो बता रहा था, मैं उस कैलकुलेशन को पूरा कर देता हूं। मैंने बोला आपके पास एक तरीका है कि जो ये एजुकेशन वाला 20 करोड़ रुपया है, या तो हम इन 5 स्कूलों की जेब भरते रहें हर साल
और पूरे गांव से रोजगार का आंकड़ा पूरे साल में 1 या 2 बच्चे निकलता है जनाब। अपने गांव से कैलकुलेशन कर लो ना। फेलियर का परसेंटेज 99.99% है, फेलियर का परसेंटेज, क्योंकि पास परसेंटेज 0.01% से कम है। किसी भी एग्जाम में लगा लो, किसी भी एग्जाम में, क्लर्क का एग्जाम लगा लो, यूपीएससी का लगा लो ना। 15 लाख बच्चों ने पेपर दिया था पिछले साल, सिलेक्शन कितने का हुआ था? 900 कुछ फॉर्म थे, 1000 थे। 1000 और 15 लाख डिवाइड करो, 0.06% बनता है। तो पास परसेंटेज की गारंटी 0.6 के करीब, यानी 1% से कम। ठीक, तो फेलियर की गारंटी कितनी होगी? 99.9% से ज्यादा। तो आपके ऊपर भी ठप्पा लगना तय है, क्योंकि ज्यादा चांसेस 99.9% चांसेस 99.9% वाले में आने के हैं। प्रोबेबिलिटी तो पढ़ी होगी हमने। हम एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में जा रहे हैं जहां फेलियर की गारंटी है। आप सोच कर देखो, ये बच्ची बैठी है, इसको मैं पूछने लगूं ना, इस बच्ची को, कि तुम्हारी मम्मा तुमसे कितनी खुश रहती है और क्लास में कितने बच्चे हैं तुम्हारी पढ़ाई से खुश रहते हैं, तो आपको पता चलेगा पूरे स्कूल में एक भी मम्मी अपने बच्चे से खुश नहीं है। अपना सेक्शन टॉप करती हो बच्चा, तो फिर मम्मी कहती हो कि बेटा थोड़ी और मेहनत करो, टॉप आ जाना। सुनने के बाद लेकिन मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि मेरे को नहीं सुना था, तब तो बोलते थी और करो थोड़ा मेहनत, ये तो करेंगे ही ना। नहीं, मैं तो वो बता रहा हूं कि मान लो किसी मैं तो कह रहा हूं, देखो अब ये अकेला एक संगठन है जेएसएम, जो जबरदस्ती बच्चों को बचाने पे लगा हुआ है और मां बाप के साथ दुश्मनी मोल ले रहा है कि तुम नाश कर रहे हो अपने बच्चों का, तुम नाश कर रहे हो। मां बाप कहते हैं ये मेरा बच्चा ऐसे ऐसे गलतियां करता, आप कुछ समझा दो। मैं कहा पहले तुमको कुछ समझाना, पहले इधर आओ, पहले तुम समझ लो बच्चों को, बाद में बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं होती, वो आपको सब देख रहे हैं पूरा। तो मैं जब मान लो किसी तक ये विजन नहीं गया है, तो हर मां बाप अपने बच्चे से चाह रहा है। अब जिसका बच्चा अपनी क्लास में टॉप आ गया और घर आकर के बच्चे ने बताया मम्मा मैं टॉप आया हूं, तो सबसे पहले मम्मा पूछती है चारों सेक्शन में कौन टॉप आया, पहले ये बता। क्यों जी, यही होता है ना, क्योंकि मम्मी को एक सेक्शन में टॉप करने से काम नहीं चल रहा है, उसको चारों सेक्शन में टॉप चाहिए। और जिसका बच्चा चारों सेक्शन में टॉप आ गया, मान लो 10th क्लास में वो स्कूल में टॉप आ गया, फिर उसको टेंशन है डिस्ट्रिक्ट में कौन टॉप आया, और डिस्ट्रिक्ट टॉपर को टेंशन है स्टेट में कौन टॉप आया। और जो टॉपर है उसको अगली बार भी टॉप रहने की टेंशन है, क्योंकि वो अगर सेकंड पे आ गया तो आत्महत्या कर लेगा। यानी कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, हर बच्चे के ऊपर एक ऐसा प्रेशर है जिसको कभी भी आप पूरा उतार नहीं पाएंगे, क्योंकि और चाहिए। जितना आपने कर लिया वो सफिशिएंट नहीं है। यही रॉकफेलर कह रहा है, तुमने जितना हमको दिया वो सफिशिएंट नहीं है, और दो हमको, और दो। तो आपका बच्चा कमा कमा के आपको दिए जा रहा है, आप कमा कमा के रॉकफेलर को दिए जा रहे हो है? और आपके पल्ले क्या, 20-25 साल का होने के बाद अब ये बच्चा यूपीएससी करके कलेक्टर बन भी जाएगा, पोस्टिंग शहर में आएगी, ठीक है, मम्मी पापा को तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। मम्मी पापा को अपने साथ लेके जाओगे तो मम्मी पापा कहेंगे यहां मन नहीं लगता भैया, हम तो वापस ही जा रहे हैं। यानी कि मां बाप ने अपना बच्चा 25 साल तक पाला पोसा, पैसे खर्च किए किसी कंपनी की चाकरी करने के लिए, रॉकफेलर की नौकरी करने के लिए, बताओ है? मतलब हम रहे हैं, पैसा हम लगा रहे हैं और उसका फायदा रॉकफेलर उठा रहा है। अल्टीमेटली हमारे हिस्से लास्ट में कुछ नहीं आता डिप्रेशन और अकेलेपन के अलावा। इसलिए इस समाज को बचाने के लिए समझ का होना बड़ा जरूरी है। यह तो मैंने आपको एजुकेशन का बताया कि 20 करोड़ रुपए का एक तरीका है सारे जने कमा करके